अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह की खामोश फिजा में घोड़ों के टाप सुनाई देने लगे। फिर घोड़े सर पर दौड़ पड़े। सबने उधर देखा। दो घोड़े दौड़े आ रहे थे। दोनों पर सवार थे और घोड़ों जीनों के बगैर थे। तलीहा, तलीहा, मुजाहिदीन चिल्लाने लगे। सिपह सालार कहाँ है? तलीहा ने करीब आकर पूछा। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के हुजूम को चीरते हुए उन दो घोड़ों की तरफ गए। तलीहा घोड़े से कूदा और दूसरे लम्हे वह साद रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजुओं में था। कहाँ है मेरे दो साथी जिन्होंने मेरी नीयत पर शक किया था? तलीहा ने बुलंद आवाज से कहा, खुदा की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस रूह को धोखा नहीं दे सकता। यह देखो, रुस्तम के लश्कर के अंदर जाकर दो घोड़े खोलकर और दो लश्करियों को कत्ल करके एक को जिंदा पकड़ लाया हूं। और यह जिन्हें कत्ल कर आया है वह मामूली से सिपाही नहीं थे। तेलिहा के कैदी ने कहा। यह हकीकत इस कैदी से मालूम हुई कि तलीहा ने जिन दो आदमियों को हलाक किया वह दोनों फारस की फौज के सुरमे थे और उनमें एक अफसर था जिसे 1000 सवार का खिताब मिला हुआ था। तलीहा को तो मालूम ही नहीं था कि उसका मुकाबला किनके साथ है। मेरा मुकाबला पूरे लश्कर के साथ था। तलीहा ने कहा, मैं रुस्तम को सिर्फ यह बताना चाहता था कि कादेसिया के मैदान में जरा संभल कर आना। यह तारीखी वाकया इस तरह अंजाम पजीर हुआ था कि जिस फारसी को तलीहा कैदी बनाकर ले आया था उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यह ऐसे नहीं हुआ था कि उसने खौफजदा होकर फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। एक तो वह तलीहा की गैर मामूली जुर्रत से मुतासिर हुआ और फिर वह मुसलमानों के हुस्न सुलूक से तो और ज्यादा मुतासिर हुआ। उनमें अदना और आला की ताजीम थी ही नहीं। तारीख में इस फारसी का नाम नहीं मिलता। बिलाजरी ने लिखा है कि इस फारसी ने कहा था कि जिन दो आदमियों को तलिया हलाक कर आया है वह दोनों उसके चचाजाद भाई थे। इसके बावजूद तलिहा की बहादुरी और मुसलमानों के बाहमी प्यार से इतना मुतासिर हुआ कि वह बखुशी मुसलमान हो गया। उसका इस्लामी नाम तारीख में मौजूद है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका नाम मुस्लिम रखा था। मुस्लिम। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे अपने खेमे में ले जाकर पूछा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम्हें कोई लालच नहीं दूंगा और तुम पर तशद्दुद नहीं करूंगा। क्या तुम अपनी फौज के मुतालिक कोई ऐसी बात बता सकते हो जो हमारे काम आए? अपने मुतालिक दो बातें बता दो। मुस्लिम ने कहा, यह मेरे दिल की आवाज थी कि मैं मुसलमान हो जाऊं। वो मैं हो गया। दूसरी बात यह है कि मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं जो शाही और फौज के बालाई हलकों में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इसलिए मैं महल के अंदर की और जर्नेलों के आपस की चपकलिश और उनके ख्यालात और सोचों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं आपकी फौज के खिलाफ 3 लड़ाइयां लड़ चुका हूं। आपकी फौज हर मैदान में कम होती है, फिर भी आपकी फौज जीत जाती है। अब रुस्तम 1.25 लाख नफरी की फौज लाया है। मैंने अभी देखा नहीं कि अब आपके साथ कितनी नफरी है। शायद 40,000 पूरी नहीं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर आपके आदमियों ने हौसला कायम रखा तो रुस्तम की 1.25 लाख फौज को आप शिकस्त दे सकते हैं। मुस्लिम ने कहा, रुस्तम ने अपने आप को और दूसरे जर्नेलों को भी यकीन दिला रखा है कि फारस की सल्तनत अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। सुना है वह नुजूम और ज्योतिष पर भरोसा करता है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जायचे निकाले बगैर वह आगे नहीं बढ़ता। मुस्लिम ने कहा, आप उसका हौसला तोड़ सकते हैं। आपका रौब और दबदबा हमारी फौज पर और हमारे लोगों पर मौजूद है। मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि 40,000 नफरी की फौज 1.25 लाख फौज के आगे ठहर सकेगी। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपने अक्ल से काम लिया और फौज की सही तकसीम करके हर दस्ते को अपने काबू में रखा तो फतह आपके होगी। हाथी कितने होंगे?
पूरे 40 नहीं होंगे। मुस्लिम ने जवाब दिया, एक सफेद हाथी भी होगा। हाथियों को आपने पहले भी काटा है, अब भी काट सकते हैं। इस हकीकत का जिक्र तकरीबन हर मोर्रिक ने किया है कि नौ मुस्लिम फारसी साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ और भी बातें बताई थी, जिनको सामने रखकर साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कादसिया की जंग का प्लान बनाया था। मुस्लिम ने ठीक कहा था कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को यह जंग अकल और जज्बे से लड़नी थी, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि 40,000 नफरी की फौज 1,20,000 नफरी की फौज के मुकाबले में खड़ी भी हो सकती है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को एक और दुश्वारी नजर आ रही थी, वह यह कि उनकी एक टांग दर्द अरकुन निसा से बेकार होती जा रही थी। तबीब जितना इलाज करते थे, दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था। जूं-जूं लड़ाई करीब आती जा रही थी, साद रज़ियल्लाहु अन्हु की इस टांग से माजूर होते जा रहे थे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वह पैगामात बाकायदगी से भेजते थे। इन पैगामात में उन्होंने टांग की तकलीफ का जिक्र कभी नहीं किया था। रुस्तम आखिरकार कादसिया पहुंच गया। तारीख के मुताबिक रुस्तम ने मदाइन से कादसिया पहुंचते 4 महीने गुजार दिए थे। मदाइन से कादसिया तक फासला सिर्फ 35-36 मील था। इससे जाहिर होता है कि वह लड़ने से गुरेज कर रहा था। उसने अपने जर्नेलों को भी किसी हद तक अपना हम ख्याल बना लिया था, लेकिन तलिहा उनके 2 घोड़े खोल और उनके 1000 सवार और ऐसे ही एक और सुरमा को कत्ल करके और एक सुरमा को जिंदा ले गया, तो जर्नेलों ने रुस्तम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि लड़ाई टालते चले जाने से मुसलमान इतने दिलेर हो गए हैं कि उनकी बस्तियों को लूटते फिरते हैं और खेमागाह के अंदर आकर घोड़े खोलकर ले गए हैं। इसलिए अब आगे बढ़कर मुसलमानों को ललकारना पड़ेगा। रुस्तम आखिरकार कादसिया आ गया। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच चुके थे। रुस्तम ने अपनी 1,20,000 फौज को जंगी तरतीब में कर दिया, लेकिन अभी उसका इरादा लड़ने का नहीं था। अपनी फौज के आगे उसने हाथियों को खड़ा किया था। इस तरतीब में फौज को खड़ा करने का मकसद मुसलमानों पर रौब तारी करना था, लेकिन रुस्तम ने अपने जर्नेलों को बुला लिया। मैं जानता हूं कि मुझ पर बुज़दिली का इल्जाम आयद किया जा रहा है, रुस्तम ने जर्नेलों से कहा, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम में ऐसे भी है जो मैं ख्याल को, मेरे कय्याफे को समझ गए हैं। मैं आज तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने क्या सोचा है। मेरी यह पेशन गोई गलत नहीं हो सकती कि सल्तनत फारस पर बहुत बुरे साये पड़ गए हैं। मैं इस इंतजार में लड़ाई को टालता रहा हूं कि हो सकता है यह साये हट जाए। दूसरी वजह यह थी कि मैं इस उम्मीद पर मुसलमानों को ललकारने से गुरेज करता रहा हूं कि मुसलमान खुराक की किल्लत से तंग आकर वापस चले जाएंगे। वह हमारी बस्तियों को लूटते रहे, लेकिन मैंने जालिनूस को 40,000 फौज देकर कहा था कि इस फौज को मुख्तलिफ इलाकों में फैलाकर बस्तियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसका खातिर ख्वाह असर हुआ। मुसलमानों के हमले बंद हो गए। अब वह लाजिमन अनाज वगैरह की किल्लत महसूस कर रहे होंगे। अब मैं मुसलमानों में ऐसा इख्तिलाफ पैदा कर दूंगा कि वह आपस में लड़ेंगे। मैं अभी लड़ाई शुरू नहीं करूंगा। मैं मुसलमानों को पैगाम भेजूंगा कि मेरे साथ सुलह की बात करें। मैं उन्हें ऐसे झांसे दूंगा कि वह आपस में बहस मुबाहिसे में उलझ जाएंगे और उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। इसके नतीजे में लड़ाई मुलतवी होती चली जाएगी। हमने अपनी बस्तियों को महफूज करके अरबों के लिए रसद हासिल करने के जराए बंद कर दिए हैं। यह बदबख्त भूख से परेशान होकर फारस से निकल जाएंगे। हम इन्हें जिंदा नहीं निकलने देंगे। अकब से उन पर हमला करते रहेंगे। हमारा कोई हमला आवर दस्ता जमकर नहीं लड़ेगा। हमला करेगा और जितना नुकसान कर सकता है करके निकल जाएगा। मैं तुम सबका ताउन चाहता हूं। तमाम जर्नेलों ने उसे ताउन का यकीन दिलाया। अगली सुबह साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला दी गई कि रुस्तम का एलची आया है। उसे साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खेमे में बुला लिया। अपने मातहत सालारों को भी तलब किया और मुर्तजिम को भी बुलाया। मुतरजिम का नाम हिलाल हिजरी था। वह अरब और अजम की जुबानें महारत से समझता और बोलता था।
वह मदीना से लश्कर के साथ आया था। एलची जिस अंदाज से खेमे में दाखिल हुआ, उसमें रौनक की झलक नुमाया थी। उसका लिबास शाहाना था। सर पर जो आहनी खुद थी, वह आईने की तरह चमक रही थी। अगर लिबास की बरतरी का मेयार था, तो मुसलमान उसके नौकर चाकर लगते थे। उसने जिन निगाहों से साद रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सालारों को देखा, उन निगाहों में हकारत का तासुर था। ए फारस के एलची, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमने तेरी शान और शौकत देख ली है, क्या तू अपने आने का मकसद नहीं बताएगा? मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों के पास है ही क्या। एलची ने कहा, तुम्हारे हथियार देखे हैं, इन घिसे पिटे हथियारों से तुम हमारा मुकाबला किस तरह करोगे? अपनी तादाद देखो। क्या तुम फारस के बादशाह हो? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं। क्या तुम रुस्तम हो? नहीं, एलची ने जवाब दिया। फिर वह पैगाम दो जो रुस्तम ने तुम्हें दिया है। सिपह सालार साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। हाँ, एलची ने बौखला कर कहा, हमारे कमांडर आला तुम्हारे साथ सुलह की बात करना चाहते हैं। कोई ऐसा आदमी भेजे जो फैसलाकुन बात कर सकता हो। आज ही किसी को भेज दे। हमारा एलची आज शाम से पहले तुम्हारे कमांडर आला के पास पहुंच जाएगा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। रुस्तम का एलची चला गया। जोहर की नमाज के बाद साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक दानिशमंद साथी रुबई बिन आमिर को रुस्तम के पास जाने के लिए एलची मुंतखब किया और उसे कुछ हिदायत दी। जिस वक्त रुस्तम का एलची आया था, उस वक्त रुबई बिन आमिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में मौजूद था। उसने देखा था कि रुस्तम के एलची ने मुसलमानों के हथियारों का मजाक उड़ाया था। तारीख तबरी में बड़ा दिलचस्प वाकया तहरीर है, जो अरबों की बजला संजी और जिंदा दिली की एक मिसाल है। रुबई बिन आमिर ने अर्कगीर तीन नुमा के एक टुकड़े को तोड़ मोड़कर जीरा बनाई और पहन ली, और तीन की ही फजूल सी टोपी बनाकर सर पर रख ली। यह फारसियों की आहनी खोद का मजाक था। तीन इतना पतला और कमजोर था कि हाथ से मुड़ जाता था। रुबई की तलवार नियाम में थी, लेकिन उसने नियाम पर गंदे और बोसीदा कपड़े लपेट लिए, जैसे तलवार चीथड़ों में लिपटी हुई हो। कमर के गिर्द उसने एक रस्सी बांध ली, एक बर्ची हाथ में ले ली, जिसकी अन्नी तो ठीक थी, लेकिन ऊपर से लकड़ी 1.5 फुट टूटी हुई थी। रुबई बिन आमिर जब वहां से चला, तो उसके साथियों ने बेसाख्ता कहकहों से उसे रुखसत किया। वह पागल लगता था, जिसने फारस के फौजियों की नकल उतारी थी। इधर ये मुसलमान थे, जिनका सिपह सालार मामूली से खेमे में सिपाहियों की तरह रहता था। उधर फारस का सिपह सालार रुस्तम था, जिसने वह जंगल में बादशाहों जैसा दरबार आरास्ता कर रखा था। तबरी और इब्न खल्लकान ने लिखा है कि रुस्तम को चूंकि बता दिया गया था कि आज मुसलमानों का एलची आएगा, इसलिए उसने अपनी शाहाना शानो शौकत और जाहो जलाल का एहतमाम कर रखा था। एक बेशकीमत कपड़े का वसी व आरीज शामियाना तना हुआ था, जिसमें शीशों के छोटे छोटे टुकड़े और रंगारंग कीमती मोती सिले हुए थे। तीनों अतराफ ऐसे ही दिलफरेब रंगों वाली कन्नातें लगी हुई थी। नीचे शामियाने की लंबाई चौड़ाई के बराबर बड़ा ही कीमती और खुशरंग कालीन बिछा हुआ था। सामने एक मसनद थी और हर तरफ गांव तकिए रखे हुए थे, जिनके गिलाफ रेशमी थे। सामने कन्नात नहीं थी। इधर से दरबार में दाखिल होते थे। रुबई बिन आमिर घोड़े पर सवार था। उसने जब फारसियों की खेमागाह में दाखिल होकर बताया कि वह मुसलमानों का एलची है और रुस्तम से मिलने आया है, तो उसे यह बताने की बजाय कि उसे रुस्तम कहाँ मिलेगा, फौजियों ने हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह इस फफ्तियों कस रहे थे। किसी ने रुस्तम को इत्तिला दे दी कि मुसलमानों का एलची आ रहा है। वह जल्दी जल्दी शाहाना लिबास पहनकर उस फर्शी मसनद पर जा बैठा, जो उसके लिए दरबार में रखी गई थी। तमाम जर्नेल और उनके नायबीन दरबार में गांव तकिए के साथ बैठ गए। रुस्तम ने दूर से रुबई बिन आमिर को आता देख लिया, तो चेहरे पर हकारत का तासुर आ गया। अरबों का एलची देखो, रुस्तम ने कहा, बदबख्त भिखारी चला आ रहा है।
दरबार में कहकहा बुलंद हुआ। रुबई बिन आमिर करीब पहुंचा तो मुहाफिजों ने उसे रोक लिया। क्यों? रुबई ने पूछा। रोका क्यों है? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि मैं मुसलमानों का एलची हूं? इसलिए तो तुम्हें रोका है। मुहाफिजों के कमांडर ने कहा, तुम दरबार में जा रहे हो, हथियार साथ ले जाना दरबार के आदाब के खिलाफ है। बर्ची और तलवार हमें दे दो और दरबार में जाओ। आली जहां रुस्तम तुम्हारे मुंतजिर है, घोड़ा भी यहीं छोड़ दो। मैं आया नहीं हूं, रुबई ने कहा, मुझे बुलाया गया है। कहते हो तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूं। हथियार नहीं दूंगा, घोड़ा भी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है वहां? रुस्तम ने बुलंद आवाज से पूछा। यह हथियार नहीं दे रहा आलीजा, मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। आने दो इसे, रुस्तम ने हुक्म दिया। रुबई बिन आमिर घोड़े से न उतरा और दरबार तक चला गया। इस तरफ कन्नात नहीं थी। रुबई दरबार में पहुंचकर घोड़े से उतरा और घोड़े को कालीन पर ले गया। दाएं बाएं देखा और एक गांव तकिए की तरफ चल पड़ा। रुस्तम और दूसरे जर्नल हैरत से देख रहे थे कि यह पागल क्या कर रहा है। उसने घोड़े की बात एक गांव तकिए के गिर्द लपेटकर घोड़ा वही छोड़ा और रुस्तम की तरफ चल पड़ा। रुस्तम की तरफ उसके चलने का यह अंदाज था कि उसने बर्ची इस तरह पकड़ रखी थी जिस तरह अंधा लाठी के सहारे चलता है। रुबई हर कदम पर बर्ची जोर से जमीन पर मारता जाता था। बर्ची की अन्नी कालीन में सुराख करके जमीन में उतर जाती थी। इस तरह वह इतनी कीमती कालीन में सुराख करता गया। रुस्तम और दरबारी उसे देखते रहे। उन्हें गालिबन पता नहीं चल रहा था कि इस शख्स से क्या कहे। बाज जर्नेलों के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। रुबई रुस्तम के सामने जा रुका और बर्ची जोर से जमीन पर मारी। अन्नी कालीन को काटती जमीन में उतर गई। रुबई ने बर्ची वही रहने दी और रुस्तम के सामने खड़ा हो गया। रुस्तम ने सर से पांव तक उसकी हैयत कज़ाई देखी और इतना भी न कहा कि बैठ जाओ। क्या लेने आए हो हमारे मुल्क में? रुस्तम ने हकारत आमेज लहजे में पूछा। हम इस मुल्क में इसलिए आए हैं कि मखलूक की बजाय खालिक की मदद की जाए, रुबई बिन आमिर ने कहा। हमारे पैगाम तुम्हारे शहंशाह तक पहुंच चुका है और हम अपनी शर्तें भी बता चुके हैं। मैं अपने मुशीरों और अपने साथियों से मशवरा करके जवाब दूंगा, रुस्तम ने कहा। तुम्हें एक बार फिर आना पड़ेगा। सुलह की बातचीत मुख्तसर से मुकालमे में खत्म हो गई। एक जर्नल उठा और जमीन में गड़ी हुई रुबई की बर्ची देखी जो ऊपर से टूटी हुई थी। फिर उसने रुबई की जीरा पर हाथ मारा जो दरअसल टीन की चादर थी। फिर उसने उन चितड़ों पर हाथ फेरा जो नियाब में लपटे हुए थे। ए अरबी, उस जर्नल ने तंजिया कहा, क्या इन हथियारों से तुम फारस को फतह करने आए हो? रुबई ने इतनी तेजी से तलवार निकालकर सोच ली कि जर्नल उछलकर दूर हट गया। रुबई एक जगह खड़े खड़े चारों तरफ घूमा। उसके चेहरे पर मैदान जंग वाला इताब आ गया था। कौन है यहां तलवार का धनी? रुबई ने कहा। उठे और मेरे मुकाबले में आए। कोई बहादुर उठे, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं इस तलवार से फारस को फतह कर सकता हूं या नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता एक ही जगह खड़ा घूमता रहा। उसने हर जर्नेल की आंखों में आंखें डाली। वह सब जर्नेल थे। एक से एक तलवार का धनी था, लेकिन उनमें से कोई भी रुस्तम की इजाजत के बगैर मुकाबले के लिए नहीं उठ सकता था। तारीख कहती है कि रुस्तम ने इशारा कर दिया था कि कोई न उठे और इसे जाने दे। कोई नहीं, रुबई ने कहा और रुस्तम से मुखातब हुआ। तुम्हारे पास हमारा एक और एलची आएगा, सोचकर जवाब देना रुस्तम। रुबई ने अपनी टूटी हुई बर्ची वही गाड़ी रहने दी। तलवार नियाम में डाली, अपने घोड़े तक गया। बाग गांव तकिए से निकालकर हाथ में ली, घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। इन मुज़ाकरात में जो मुतरजिम था उसका नाम अबूद था। वह हीरा का रहने वाला गैर मुस्लिम था। रुबई ने वापस आकर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि रुस्तम ने दरबार आरास्ता कर रखा था और वहां क्या हुआ है। रुबई ने फारसियों की दौलत और जाहो जलाल को पूरी तफसील से बयान किया। उसने रुस्तम के लश्कर को बड़ी अच्छी तरह देखा था। यह तो देखना ही था
क्योंकि इसी लश्कर से उन्हें लड़ना था। रुबई ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि फारसियों का लश्कर कितना बड़ा है, उनके हथियार कितने अच्छे हैं। उसने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे इस लश्कर में इतने इंसान नहीं जितने घोड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के मुताबिक साद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें मुसलसल मुहाज के हालात लिख रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें हिदायत भेज रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात मुतअद्दिद बार लिखी थी कि फारसियों की शाहाना शानो शौकत, उनकी फौज की इफरात और हथियारों की बरतरी से मरऊब न होना। तुम्हारे पास जो जज्बा है, इससे तुम्हारा दुश्मन महरूम है। यही उसकी कमजोरी और यही तुम्हारी ताकत है। रुस्तम के अगले पैगाम का इंतजार करो। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सुलह करने का हाजतमंद वह है, हम नहीं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु का जोश और जज्बा तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन अरकुन निसा का दर्द और बढ़ता गया था। अब यह हालत हो गई थी कि वह इस टांग पर खड़े हो तो जाते थे, मगर चल नहीं सकते थे। उन्हें सहारा देना पड़ता था। घुड़सवारी भी उनके लिए मुमकिन नहीं रही थी। फिर एक रोज रुस्तम का कासिद यह पैगाम लेकर आ गया कि अपना कोई नुमाइंदा भेजो, और यह नुमाइंदा कोई दानिशमंद हो। एलची ने कहा, ऐसा दानिशमंद जो अच्छी तरह वाजे कर सके कि तुम लोगों का मुद्दा और मकसद क्या है। खुदा की कसम, फारस में दानिशमंदों का कहत है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुद्दा और मकसद तुम्हारे बादशाह को बड़ी अच्छी तरह बता दिया गया था। तुम्हारे सबसे बड़े सिपह सालार रुस्तम को भी मालूम है कि हम क्या चाहते हैं। यह बताओ, रुस्तम क्या चाहता है? इस सवाल का जवाब रुस्तम ही दे सकता है। एलची ने कहा, आप अपना नुमाइंदा भेजें। कल सुबह हमारा नुमाइंदा आएगा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। एलची चला गया। एक सहाबी मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे। इब्ने शोबा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब तू ही जा। वल्लाह, इस रुस्तम का दिमाग शैतान के कब्जे में मालूम होता है। हमारी बात समझते हुए भी कहता है कुछ नहीं समझा। वह कोई तैयारी मुकम्मल करने के लिए वक्त चाहता है, या उसका दिमाग किसी साजिश पर काम कर रहा है। तू जा और उसके साथ आखिरी बात करके आ। उसे कहना कि अब हमारा कोई एलची या नुमाइंदा तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह मुश्तइल हो जाए और हमें ललकारे। हमें यह तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि यह कुफ्फार इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगली सुबह जब मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु रुस्तम से मिलने गए तो रुस्तम ने पहले की तरह दरबार सजा रखा था। अब दरबार की सजधज पहले से ज्यादा थी। रुस्तम मसनद पर बैठा था और उसके पीछे दो चौबदार खड़े थे। दो चौबदार हाथों में बर्चियां लिए उस तरफ ही खड़े थे जिधर से दरबार में दाखिल हुआ जाता था। दरबार में उस दिन जर्नल बैठे थे। उनके लिबास जर्क बर्क और ऐसे शाहाना थे कि एक सादगी पसंद सहाबी को वह सब बादशाह और शहजादे लगते थे। मोर्रिख लिखते हैं कि मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरे। उन्हें किसी ने न कहा कि दरबार में कोई हथियार लेकर न जाए। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु शामियाने और कन्नातों के दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने झुककर फर्शी सलाम न किया, न दरबार के आदाब की परवाह की। बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम कही और सीधे रुस्तम तक पहुंचे। उसे भी झुककर सलाम न किया, बल्कि आगे बढ़कर उसके पहलू में मसनद पर बैठ गए। दरबारियों पर सन्नाटा तारी हो गया। दो जर्नल उठ खड़े हुए। हम अपने कमांडर आला की यह तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक जर्नल ने कहा, हम अरब के इस लुटेरे को यह एजाज नहीं दे सकते कि वह फक्र फारस की बराबरी में उसकी मसनद पर बैठ जाए। उठा दो इसे वहां से, एक जर्नल ने गरज कर कहा। रुस्तम खामोश था और उसका चेहरा बेतासुर था। दरबार में कुछ और आवाजें भी सुनाई दी। सब मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस जसारत के खिलाफ बोल रहे थे। एक चौबदार जो रुस्तम के करीब खड़ा था आगे आया और उसने मुगीरा को बाजू से पकड़कर उठा दिया। मैं खुद तो नहीं आया, मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रुस्तम से कहा।
तुम्हारे बुलाने पर आया हूं। मैं हैरान हूं कि तुम अपने मेहमान के साथ यह नाजेबा सुलूक कर रहे हो। हमारे यहाँ यह दस्तूर नहीं कि एक आदमी खुदा बनकर बैठ जाए और बाकी लोग उसके गुलामों की तरह खड़े रहे और कोई आदमी उसकी बराबरी में बैठने की जरूरत न कर सके। मैं अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मेरे लिए बेहतर नहीं कि मैं चला जाऊं? आज के बाद हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आएगा। तुम्हारे साथ अगली मुलाकात मैदान जंग में होगी। बिलाजरी ने लिखा है कि मुतरजिम हीरा का रहने वाला अबूद था। उसने मुगीरा की बात का तर्जुमा रुस्तम को सुनाया। नहीं, रुस्तम ने कहा, मैंने किसी को हुक्म नहीं दिया था कि तुम्हें यहां से उठा दिया जाए और मेरा यह मंशा भी न था। तुम बैठो और इत्मीनान से बात करो। अब तुम बात करो रुस्तम, मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। हम अपनी बात तुम्हारे बादशाह तक पहुंचा चुके हैं और हमारे कई एलची तुम्हारे बुलाने पर आए और तुम्हें बता गए हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो कहते हैं अल्लाह का हुक्म है। एक बार फिर कहो, रुस्तम ने कहा। मैं जवाब दूंगा और मैं इसे आखिरी जवाब समझूंगा। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इसके बाद हमारा कोई आदमी यहां नहीं आएगा। हम तुम्हें कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। इस्लाम में इबादत के लायक अल्लाह है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तुम जिस सूरज की इबादत करते हो वह सूरज अल्लाह की तख्लीक है और सूरज अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। और जिस आग को तुम पूछते हो उसे इंसान ही जलाता है और इंसान ही बुझाता है। और तस्लीम करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तस्लीम करो कि इस्लाम अल्लाह ताला का सच्चा दीन है। हम तुम्हारा दीन कबूल करने से इनकार कर चुके हैं, रुस्तम ने कहा। फिर जिजिया दो, मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। मेरे अरबी दोस्त, रुस्तम ने कहा, शहंशाह फारस तुम्हारी भलाई की बात कह चुके हैं। तुम लोग हमारा जो नुकसान कर चुके हो और हमारी रियाया को जितना भी लूट चुके हो, हम सब तुम्हें मुआफ करते हैं। तुम लोग हमारे मुल्क से निकल जाओ। हम तुम्हें इतना ज्यादा अनाज देंगे जो तुम एक अरसे तक खाते रहोगे और हम तुम्हें मुआफ करते हैं। तुम लोग हमारे मुल्क से निकल जाओ। हम तुम्हें इतना ज्यादा अनाज देंगे जो तुम एक अरसे तक खाते रहोगे और हम तुम्हें इनाम भी देंगे। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नमूदार हुई। उन्होंने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और तलवार के नियाम से थोड़ी सी बाहर खींची। रुस्तम, मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर इस्लाम भी मंजूर नहीं और जिजिया भी मंजूर नहीं तो फैसला यह तलवार करेगी। तारीख नवीसों ने लिखा है कि रुस्तम भड़क उठा। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु का यही मकसद था कि रुस्तम मुश्तइल हो जाए और मैदान में आए। रुस्तम मुश्तइल हो गया और उठ खड़ा हुआ। मैं कल सारे अरब को तबाह कर दूंगा, रुस्तम ने गजगनाक लहजे में कहा। अगर अल्लाह ने चाहा, मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। अगर अल्लाह ने न चाहा तो भी, रुस्तम ने कहा। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोर से अपनी तलवार को नियाम में दबाया और उनके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वह रुस्तम के दरबार से तेज तेज कदम उठाते निकल आए। तारीख दम बखुद थी। जमीन और आसमान हैरत ज़दा थे। फने हर्ब व ज़र्ब के असरार और रुमूज को समझने वाले अंगुश बंदा थे। 40,000 मुसलमानों ने किस बलबूते पर 1,20,000 के लश्कर जर्रार को ललकारा था। यह लश्कर मुसलमानों जैसे मामूली और रिवायती हथियारों से मुसल्ला न था। फारसियों के हथियार तो उस जमाने में सारी दुनिया में मशहूर और दहशतनाक थे। यह तो ज़रा पोश लश्कर था। 40,000 से कहीं ज्यादा तो इस लश्कर में घुड़सवार थे। उस लश्कर में हाथी भी थे। यह बदमस्त हाथी जिन्हें जंगी तरबियत दी गई थी, चलती फिरती और चिंगारती चट्टाने थी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।